हेलो मित्रों, आप सभी को प्यार भरा राम राम। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। परमात्मा आप पे सदा कृपा बना के रखे। तो चलिए, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं प्रवचन, जो बहुत ही अद्भुत प्रवचन है। एक समय की बात है। कहते हैं ना कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तास फल चाखा। एक कर्म बहुत प्रधान है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल पाता है, उसको वैसा ही मिलता है। इसीलिए कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शुभ कर्म करने चाहिए। अरे भाई, जब आपने जो बोया है वही तो काटोगे ना, दूसरा तो काटने को आपको मिलेगा नहीं। पेड़ तो आपने लगाया है बेली का और आशा कर रहे हैं कि आप उसमें तरबूज फले, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसी प्रकार से हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमको अवश्य भोगने को मिलता है। इस जन्म में जो रह जाता है, किसी कारणवश हमारी मृत्यु हो जाती है और वो कर्मों का भोग हम पूरा नहीं भोग पाए, तो फिर क्या होता है, हमको अगला जन्म मिलता है। अगले जन्म में हमको भोग भोगने पड़ते हैं। कहते इस काया से पातक होई, बिन भोगे छूटे ही नहीं कोई। इस शरीर से जो भी पाप होते हैं वो बिना भोगे कोई छूटता नहीं है। उसको वो स्वयं भोगना ही पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं कि किसी का बुरा मत करो, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो। यदि आपने ऐसा किया तो आपका उसका पलट करके जवाब वही आएगा। अरे भाई, आप कुआं में अगर हू करोगे तो वापस हू की आवाज आती नहीं है। वो अपने पास रखता है कि वापस आपको कर देता। इसी प्रकार से आप जो कर्म करेंगे वो आपको स्वतः ही भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं भोगे। घर ना किसी का घर ना किसी का बसा सको तो झोपड़ियां न जला देना। दीपक बनकर जल न सको तो अंधियारा भी मत कर। जब हम किसी का भला नहीं कर सकते, किसी को घर बना के नहीं दे सकते, तो उसको उजाड़ने का हमारा क्या अर्थ है? उस पे क्या उजाड़ के क्या आपको मिलेगा? और यदि आपने किसी का घर उजाड़ा है, किसी का घर का विनाश किया है, तो एक दिन प्यारे तुम्हारा भी घर उजड़ने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए तो कहते हैं जननी जने तो संत जन की दाता की सूर, वरना जननी बांझ रहे व्यर्था गमावे नूर। ये उन माताओं पे बात लागू होती है कि जो पुत्रों को जन्म देती, ऐसे पुत्र को जन्म दे, या तो दाता हो या संत बने या फिर सूरमा बने, नहीं तो बेकार अपना स्वरूप गंवाने से कोई फायदा नहीं। कहीं वो रावण जैसा निकल गया, कुंभकर्ण के जैसा निकल गया, दुर्योधन के जैसा निकल गया, तो विनाश कर देगा। खुद का ही विनाश करता है और समाज का भी विनाश कर देता है। इसी प्रकार से आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उनको सही का सही बताएं और गलत का गलत बताएं, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। कहीं चोर निकल गया, बदमाश निकल गया, तो क्या करोगे? आप पछताओगे फिर। इसीलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपनी देख रेख में रखें, मठ मंदिरों में साथ लेके जाए, भगवान के दर्शन कराए, साधु महात्माओं के दर्शन कराए, उनको उच्च शिक्षा दे, बड़े और वृद्धों का सम्मान करना सिखाएं। आज
हम जो बच्चे की अनदेखी कर देते हैं, किसी को थप्पड़ मार के आ जाता है या किसी को कोई डंडा मार देता है, हम बालक समझ के एक बार उसको इग्नोर कर देते हैं, मुस्कुरा के हट जाते हैं। वो धीरे 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 उसकी आदतें बिगड़ जाती, क्योंकि हमने अंकुश नहीं लगाया। अंकुश के बिना तो हाथी भी मतवाला हो जाता है, इंसान की तो क्या वैल्यू। इसी प्रकार से अंकुश अवश्य रखिए, चाहे वो बेटी हो या बेटा, नहीं तो खुद तो बिगड़ेगा ही, खुद तो नष्ट हो जाएगा, परिवार को भी नष्ट कर देगा। इसीलिए कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप अपने परिवार पे अंकुश अवश्य रखें। ओम नमो नारायण। जय गुरु।